ठीक है, तो वॉचेस के अगर देखा जाए तो वॉचेस में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है वो आप सबको यहाँ पर ये वाले टैब्स में पता चलेगा। ये वाले टैब्स में आपको पता चलेगा। फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वॉचेस भी अवेलेबल है जो आपको अलग अलग जगह पे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कवर कर देता हूँ। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आप सबको लाइक ट्रेडिंग के लिए क्या क्या जरूरी रहता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स का रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट रहता है, स्टॉक्स को देखने के लिए ट्रैकिंग चाहिए रहता है। फिर कुछ क्रिएशन करने के लिए, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग करने के लिए स्कैन्स चाहिए रहता है। फिर जो एक प्राइस मूवमेंट के ऊपर आपको चाहिए रहता है वो एक अलग से वॉचेस चाहिए रहता है। ओके, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अदर देन दैट 52 वीक हाई लो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस स्टॉक मार्केट। तो वो भी डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर जो डे एक्टिविटी होती है उसमें भी। ठीक है, फिर जो ट्रेडर्स जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं उनके लिए पाइवट वॉच अवेलेबल रहता है। ओके, जो ट्रेडर्स के लिए, यस मतलब जो ट्रेडर्स के लिए गेनर लूजर इंपॉर्टेंट रहता है उनके लिए ग्रुप एक्टिविटी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अलग अलग काइंड ऑफ वॉचेस है जो कि हम आज कवर करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहला मार्केट वॉच ले लेता हूँ। देखो, मार्केट वॉच का एक बेसिक फंक्शन है वॉच लिस्ट क्रिएशन करना आपका। और आपको जो स्टॉक्स आपको यहाँ पर बना, आपको वॉच करना है, तो ये यहाँ पर आपको इजीली करके दे सकता है। ठीक है, अदर देन दैट यू विल गेट एन प्लेंटी ऑफ एन नंबर ऑफ आपको कॉलम्स मिलता है, इधर कॉलम्स के वैल्यूज मिलते हैं यहाँ पर, वो इजीली शो हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको आप इंफॉर्मेशन आपके आउटपुट के हिसाब से ले सकते हो और यहाँ पर आपके कॉलम्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है, यूजर्स को अगर ऐसा है कि खाली भाव चाहिए, परसेंटेज चाहिए, लास्ट रेट चाहिए, तो वो हिसाब से आप कॉलम्स लगा के आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, देखो अलग अलग ट्रेडर्स का अलग अलग रहता है। अभी कोई यूजर है, जैसे अभी नाम देखिए बताओ कि संजय सर का यू हो सकता है काम के खाली वो वॉच लिस्ट क्रिएशन करना, जो कि ओडिन वगैरह जो रहता है, और फिर वैसे टाइप में। अभी श्रावण सर का हो सकता है कि वॉचेस के साथ साथ उनको कुछ एनालिसिस भी चाहिए अंदर, स्टडी भी डालना है उनको, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, अभी विजय सर का ऐसा रहेगा कि कुछ वॉचेस भी बनाना है, मतलब अपने वॉच लिस्ट भी बनाना है, फिर अंदर से कुछ फॉर्मूला भी क्रिएट करना है वगैरह, वो कंप्यूटेड कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं। तो अलग अलग है, अलग अलग तरीके से आप सब कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सबसे बेसिक फंक्शन आपको मैं यहाँ पर रिमूव ऑल कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं ऐड ग्रुप करना। ठीक है, ये लोड का ऑप्शन है। अगर कुछ बनाया हुआ है ऑलरेडी, आपने वॉच लिस्ट बना के रखा है या मार्केट वॉच को सेव करके रखा है और आपने सेव करके रखा है, यहाँ पर आ जाएगा वो डिस्प्ले में। और जब आप फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर वो सबसे पहले ये ओपन देगा कि आपको इसमें से कुछ लोड करना है या नहीं। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन है। ये सेव एज है और ये सेव है, कुछ बना के रखा है हुआ है और आपको वही पैनल में आपको सेव करना है, तो ये सेव का ऑप्शन आएगा। और कुछ बना के रखा है उसमें मॉडिफिकेशन करना है और उसको एक्स्ट्रा में कुछ अलग नाम से सेव करना है, डुप्लीकेट या कुछ कॉपी बैकअप नाम से, तो ये सेव एज कर लेना। ठीक है, ये दोनों के फंक्शंस अलग है। और ग्रुप आ जाता है। सबसे पहले आपको कुछ आपको ग्रुप लोड करना है, ग्रुप को ही आपको लोड करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखो, ग्रुप लोड करने के लिए यहाँ पर एक्शन डिफाइंड है, एनएससी इक्विटी में आप सबको एक्शन डिफाइंड के ग्रुप आपको मिल जाएंगे, जो कि एक्सचेंज प्रोवाइडेड ग्रुप्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको फ्यूचर ग्रुप लगाने के, तो एनएससी फ्यूचर करके आप फ्यूचर के ग्रुप्स ले सकते हो। ठीक है, थर्ड आता है यहाँ पर ऑप्शंस लगाना है, तो ऑप्शंस के ग्रुप्स यहाँ पर ले सकते हो। द प्लेंटी ऑफ ग्रुप्स है, उसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर कैरी ऑन, उसमें बीएससी आ गया। फिर अलग अलग तरीके जो सेगमेंट आप यूज करते हो, इस हिसाब से आपको ग्रुप दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गए एक्शन डिफाइन की बात है। यहाँ पर हाउसेज आ गए। ठीक है, हाउसेज तो खाली एनएससी प्रोवाइड करता है जो एक्सचेंज डिफाइंड है। तो हाउसेज के ऊपर आप लगा के रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अदानी के ग्रुप क्या स्टॉक्स चाहिए, तो अदानी के ग्रुप की कंपनी के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे लाइक दिस। इंडस्ट्री वाइज करना है, फॉर एग्जांपल कुछ अभी आप सबको पता है कि अलग अलग फैक्टर एंड अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर अगर आपको ट्रैक करना है, तो आपको अगर आज अच्छा मार्केट में कुछ व्यू है समथिंग रिगार्डिंग बैंक्स के रिगार्डिंग, तो बैंक का ग्रुप लगा दो खाली इसमें। फिर ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर, कंपोनेंट्स के ऊपर, ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर, तो ऑटो कंपोनेंट्स का पूरा ग्रुप है हमारे पास, ऐसे टाइप का।
पेट्रोकेमिकल के ऊपर कुछ न्यूज़ फैक्टर्स चल रहे हैं, या फिर कुछ उस वो सेक्टर के एरिया में कुछ बजट सिनेरियो, या हो सकता है अलग अलग फैक्टर्स, उस हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बना के रखे हैं हम लोग ने। तो आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हो। तो एज पर ट्रेडर्स व्हाट दे वांट टू लोड, दे कैन इजीली लोड एंड गेन आउटपुट। तो यहाँ पर इंडस्ट्री हो गया, तो ऐसे हमारे पास हाउसेज है, इंडस्ट्रीज है, सेक्टर वाइज है। ठीक है। अभी जो यूजर्स को आप चाहिए रहता है कि चल अलग अलग, मेरे पास ऐसे 5-6 स्टॉक है जो उसको ही मैं वॉच करता हूँ हमेशा। तो वो सारी सब यूजर डिफाइंड में बना के आप रख सकते हो, यहाँ पर बना के रख क्या हुआ? सकते हो। ठीक है। हाँ थोड़ा यहाँ पर लंगड़ा बना है के तो रख सकते हो, वो यानी सारे कैसे कि यहाँ पर मैं देखो, मैंने यहाँ पर एक ये तो बात सारे किया है। चार डॉक्टर से पांच बात हुआ? वॉच लिस्ट है, ये खुद मैंने बना के रखे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये मैं, इसमें मेरे पास अलग अलग सेक्टर्स के हैं। आपको खुद का बनाने का है तो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट ऐड करते जाओ, ये जो बोल स्टॉक्स रहे थे पैरालिसिस टाइप का हो गया, का वही डॉग है ऑप्शन क्या? है। यहाँ पर स्क्रिप्ट ऐड करते जाओ, क्या स्टॉक आपको सर्च करना है, कोई भी सेक्टर तो में डॉक्टर से साहब से अगर बात हुआ आपको था ना सर्च आपका? करना है, जैसे फॉर एग्जांपल HFCL करना है, विप्रो करना है, ACC बात करना किया है, है डॉक्टर BPC साहब से करना है, यहाँ HCT, है। बस इतना ही मुझे आपको ये मेरे पोर्टफोलियो के लिस्ट है, और ये मुझे सेव करके रखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सर, अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना है, देखो वॉच लिस्ट और ग्रुप दो चीज़ अलग है, यहाँ पर आप ध्यान रखें। ग्रुप एक बार आपने बना लिया, राइट क्लिक करके आपने ग्रुप बना लिया, तो ये जो ग्रुप है वो आप कहीं भी कहीं और फीचर्स में भी आप यूज़ करके देख सकते हो। जैसे इवेंट वॉच हो गया, जैसे टिक लिस्ट और टिक वॉच हो गया। ठीक है। और जब आप मार्केट वॉच सेव कर रहे हो, तो मार्केट वॉच जब आप नेक्स्ट टाइम मार्केट वॉच ओपन करोगे तो खाली ये 5 स्टॉक आपको वॉच करना है, तो ये काम आ सकता है सेव हर करके। मोटर गाड़ी गाड़ी से रहने देना। ठीक है। गाड़ी तो चमक होता है ये। ग्रुप करना सेव अलग है, और मार्केट वॉच सेव करना अलग है। ग्रुप मैं हाँ। सेव करके रख देता हूँ कि ये मेरा पर्सन 5 ग्रुप है, 5 स्टॉक्स। ठीक है। यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ, सेव का ऑप्शन ये 3 डॉट है, वो सेव का ऑप्शन है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अब जब मुझे अगर रिमूव ऑल करके अगर मुझे ग्रुप लोड करना है, तो ये ग्रुप मुझे यूजर डिफाइंड के अंदर 5 स्टॉक्स के नाम से नाम मिल जाएगा, जो कि आपने बना के रखा है ग्रुप, नॉट मार्केट वॉच। मार्केट वॉच नहीं, देखो इधर 5 स्टॉक्स नहीं आएगा। ठीक है, दो अलग अलग पर्पस है। अगर आपने मार्केट वॉच को सेव किया हुआ है तो वो ग्रुप में नहीं आता है। ग्रुप कभी काम आता है जब आपको कुछ और तरीके में कुछ यूज़ करना हो, अलग फीचर में यूज़ करना हो, टिक वॉचेज में या ग्रुप स्कैन में। ठीक है। या फिर इधर ही आपको वॉच करना है, तो आपको ज़्यादा काम आ सकता है ये ग्रुप बनाने के रखने, उसका ऑप्शन कहाँ पर है। सबसे पहले आप स्टॉक को ऐड करो। ओके। तो सबसे पहले आप स्टॉक्स को अभी, ठीक है, शायद आप सबको आवाज़ आ रही है। ओके। तो सर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप एक काम कीजिएगा, आज के दिन है ना, आप ये माइक में नहीं, आप चैट में लिख दीजिए आपके डाउट्स प्लीज़। ओके। आपका आवाज़ ज़रा भी मुझे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि सम काइंड ऑफ टेक्निकल इशू इज़ देयर विथ माय हेडफोन। ठीक है। या, थैंक यू। तो ग्रुप्स एंड मार्केट वॉच दो अलग तरीके हैं, आप सेव करके रख सकते हो, दोनों में आप वॉच कर सकते हो। एक को आप यूज़ कर सकते हो और एक को आप खाली वॉच कर सकते हो। ठीक है। अभी समझो यहाँ पर 5 स्टॉक है, मुझे यहाँ पर और एक स्टॉक ऐड करना है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वो स्टॉक्स को ऐड करना है। यहाँ पर मैं स्टॉक्स को ऐड कर देता हूँ, इन्फी एंड विप्रो मुझे ऐड करना है। तो आप ध्यान देना ये क्या हो रहा है इसमें। ठीक है। ये दो स्टॉक ऐड हो गए। आगे, ये दो स्टॉक ऐड हो गए, और यहाँ पर मुझे अब यहाँ पर सेव करके रखना है। तो आपको क्या करना है, वही मेंबर्स के साथ आप वो ग्रुप सेव कर सकते हो, 5 स्टॉक ही नाम दे दो और यहाँ पर सेव करके रखो। तो जब भी आप अब यूज़ करोगे ना, तो ये वही मेंबर्स में सेव हो जाएंगे, वही मेंबर्स के साथ, 5 स्टॉक के ग्रुप के साथ। ठीक है। अभी आप दो ग्रुप के सिनेरियो हो गए, आपको अगर पर्पस है बैंक एंड ऑटो, ये दो ग्रुप को आपको ज्वाइंट करके देखना है हमेशा, तो आप ये भी कर सकते हो यहाँ पर ग्रुप्स में।
यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ। सर्च यहाँ पर ऑप्शन एकदम इजी है। यहाँ पर मुझे अगर ऑटो देखना रहेगा ना, क्योंकि बहुत सारे हैं ना इधर, इसके वजह से। तो निफ्टी ऑटो, ये निफ्टी ऑटो के स्टॉक है। अभी ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। ये निफ्टी ऑटो किया मैंने, अभी मुझे बैंक चाहिए, राइट। निफ्टी बैंक डाला। तो अभी आप ध्यान से देखिए, ये निफ्टी ऑटो हट गया और बैंक आ गया इसमें। मेरा पर्पस क्या था, दोनों एक साथ देखना है, दोनों साथ में देखना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, अपेंड करके। ध्यान देना, यहाँ पर अपेंड करके एक ऑप्शन है। अपेंड ऑप्शन आप क्लिक करोगे ना, तो ये अलाउ करेगा कि दूसरे ग्रुप को आप यहाँ पर मर्ज कर सकते हो। यहाँ पर अभी ऑटो, आपको यहाँ पर ऑटो रखे, तो बैंक के साथ ऑटो भी आ गया अभी। ठीक है। अभी यहाँ पर ये दोनों स्टॉक्स को आपको मर्ज करके देखना है, एक ग्रुप बना के। तो यहाँ पर ग्रुप में डाल के आप इजीली नाम दे सकते हो। ये नाम हटा देना आप, और आपका खुद का पर्सनल कुछ नाम दे देना। ठीक है। तो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये एक्सचेंज डिफाइंड है ये या कौन सा ग्रुप है करके। तो राइट क्लिक करके सेव एज ग्रुप दे देना। ठीक है। तो ये हो गया, आपको मर्ज ग्रुप भी कर सकते हो यहाँ पर, ये भी हो सकता है। और किसी को कुछ ऑप्शन फ्यूचर भी ऐड करना है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन है, फ्यूचर ऑप्शन का ऐड करने का तरीका है ये। यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको, फ्यूचर करना है तो NFO, ऑप्शन करना है तो NOP। टाइप कौन सा, बोथ। आपको इंडाइसिस का ही खाली ऐड करना है या आपको स्टॉक का ऐड करना है। रेस्ट यानी स्टॉक्स, बोथ यानी इंडेक्स और स्टॉक्स बोथ आएगा सिलेक्शन वाइज में। यहाँ पर कौन सा आपको करना है वो आप देख सकते हो। जैसे स्पेसिफिक यही स्टॉक्स करना है तो आप एक एक आपको सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्ट ऑल करो। ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये ध्यान नहीं देना इसका। आप नेक्स्ट वाले में आ जाओ, एक्सपायरीज में आ जाओ। कौन से एक्सपायरीज का आपको यहाँ पर ऐड करना है। आपको करंट मंथ का करना है तो खाली करंट मंथ को सिलेक्ट करना। ओके, या ओके। तो फिर यहाँ पर सिलेक्ट ऑल से हटा के आपको मंथली का करना है, तो अभी तो मंथली बचा है तो यहाँ पर मंथली कर देना। ठीक है। यहाँ पर मंथली। और आपको यहाँ पर स्पेसिफिक कॉल पुट कौन सा करना है आप दोनों में से, तो ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। स्ट्राइक लेवल एट द मनी से 5 लेवल ऊपर या 5 लेवल नीचे के ये स्ट्राइक लेवल और ऐड हो जाएंगे। आपको अगर चाहिए तो खाली एट द मनी चाहिए तो इधर 1 कर देना। एक आएंगे मतलब। ठीक है। यहाँ पर कौन सा चाहिए आपको, एट द मनी चाहिए ना, तो यहाँ पर एट द मनी सिलेक्ट कर देना। एंड यहाँ पर OI के फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक OI आपको करना है, या कोई स्पेसिफिक स्टॉक में इतना ऊपर इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, वो आप फिल्टर आके देख सकते हो। नहीं तो जनरली आप 10 के साथ चले जाइए या तो 0 के साथ चले जाइए। एंड फिर अप्लाई कर देना। शायद कोई रहेगा नहीं अभी, इसकी वजह से। आप ये लाइव मार्केट में चेक करना आपके हिसाब से, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन ऐड, ये सारी चीज़ ऐड हो जाएंगे। ओके, ये प्लीज़ आप एक बार लाइव मार्केट में प्लीज़ चेक कर लेना आप ये। ओके। नेक्स्ट इन ये ऑप्शन एंड फ्यूचर लिस्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पर आप कॉलम्स के साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये इतना ही कॉलम नहीं और ज़्यादा कॉलम्स है, इधर राइट क्लिक करना, कॉलम सिलेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। राइट क्लिक करके कॉलम सिलेक्शन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। मुझे 52 वीक हाई लो भी ऐड करना है, और एब्सोल्यूट चेंज है, जो भी एब्सोल्यूट चेंज हुआ है यहाँ पर ऐड करना है। तो आप राइट क्लिक करके इजीली दे सकते हो। और ये कॉलम्स को यहाँ पर अरेंज करना है आपके हिसाब से, तो ये कॉलम के पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। तो कितना इजीली आपको मिल जाता है ये। फिर आपको यही सेटिंग हमेशा सेव रखना है कॉलम्स के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम आपको कुछ नया मार्केट बनाने का, ये कॉलम सेटिंग आपका एकदम फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना, राइट क्लिक करना, कॉलम सेटिंग में जाना, सेव कॉलम सेटिंग में जाना। ओके, मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, राइट क्लिक, कॉलम सेटिंग, सेव कॉलम सेटिंग। ओके। तो ये जो भी कॉलम्स है वो, ये इतने सारे कॉलम्स ये आप सेव करके रख सकते हो। यहाँ पर आप सेव करके रखो आप जो भी आपके नाम से। मैं आज आप 10 अप्रैल दे देता हूँ। 10 अप्रैल के नाम से मैं सेव करके रखता हूँ। तो जब भी अगर मुझे नया मार्केट वॉच क्रिएट करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक, कॉलम सेटिंग, लोड कॉलम सेटिंग, 10 अप्रैल, तो ऑटोमेटिकली सारे कॉलम्स आ जाएंगे। ओके।
शायद ये नहीं था, ये था, मैंने कुछ नया भी बना के रखा था। ये आ गया। ठीक है, ये सारे कॉलम्स आ जाएंगे वन बाय वन। तो हमेशा क्या आपको राइट क्लिक करके कॉलम सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक मार्केट वॉच आप तरीके की यूज़ कर सकते हो। मैं एडवांस जो है वो आपको नेक्स्ट वेबिनार में लेके जाऊंगा, एडवांस कैसे कर सकते हो मार्केट वॉचेस को लेके। ठीक है, ये आप इतना आप प्रैक्टिस कीजिए ये वाले मार्केट वॉच को कैसे यूज़ करते हैं ये तरीके से। ठीक है। हम्म। फिर यहाँ पर आ जाता है टिक वॉच में। दूसरा ये वॉच चीज़ है जो कि आपको ट्रेडिंग में काम आता है। टिक वॉच का बेसिक फंक्शन ये है कि आपको ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके देना। ठीक है, ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके इजीली दे सकता है ये लाइव मार्केट में, जो कि आप पर्टिकुलर ग्रुप को यूज़ कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल निफ्टी ऑटो आप, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अभी निफ्टी ऑटो में आपको यहाँ पर फिल्टर्स दिया हुआ है काफ़ी सारे। ठीक है, एक बेसिक फिल्टर दिया हुआ है और एक एडवांस फिल्टर दिया हुआ है। दोनों एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी निफ्टी ऑटो में आपको अगर प्राइस रेंज है कोई आपका, तो यहाँ पर आप दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक्स, ये प्राइस रेंज से ये प्राइस रेंज तक का वो स्टॉक जो भी मैं मैच करूँगा वही आ जाना चाहिए। फिर टोटल टर्नओवर है, एक बेसिक क्राइटेरिया है कि फॉर एग्जांपल अच्छे खासे टर्नओवर के साथ आपको ट्रेड करना है, तो अच्छे खासे टर्नओवर वो स्टॉक में होना चाहिए करके तो आप दे सकते हो। तो जनरली लोग क्या करते हैं, एनएससी का पूरा ग्रुप यूज़ कर लेते हैं एंड देन दे यूज दिस काइंड ऑफ फिल्टर्स। तो क्या, अभी 1,000 स्टॉक में से आपको खाली 200-300 फिल्टर करना है कि कौन से उसमें से बेस्ट है करके, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, लाइव में। तो जब फॉर एग्जांपल एक इधर आपने 10 रखा है, तो एटलीस्ट वो कंपनी में 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टिक क्वांटिटी है। टिक क्वांटिटी यहाँ पर कैसे डिफाइन करती है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रखा है, तो एक ट्रेड में एक सौदा गिरेगा तो उसमें एटलीस्ट 100 क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो शो नहीं करेगा। 100 क्वांटिटी होना चाहिए और साथ ही साथ पूरे दिन का उसका टर्नओवर 10 करोड़ हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो जब अगर मॉर्निंग के टाइम का, अभी टर्नओवर तो आप सबको पता है कि मॉर्निंग में आप पीक आवर्स में देखोगे तो धीरे धीरे टर्नओवर बढ़ता रहता है। बट कोई स्टार्टिंग के पीक टाइम में एटलीस्ट उसने 50 करोड़ का ऐसी टर्नओवर दे दिया, दैट मीन्स उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ वॉल्यूम्स के रिगार्डिंग हो चुका है। ठीक है, आप ये ट्राई करना हमेशा आपके ट्रेडिंग में, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में जो कल है ना, वो आप ट्राई करना ये कि आपको पीक आवर्स में अगर 50 डे का टर्नओवर में कुछ आसानी से मिल जाता है। अभी ग्रुप आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, वो जो रहता है ना निफ्टी स्टॉक विद फ्यूचर, फ्यूचर ऑप्शन, उसमें तो आसानी से 50 करोड़ का मिल जाता है। ठीक है, अदर देन दैट अगर आपको ये मिल रहा है, ठीक है, 50 करोड़ के टर्नओवर में, तो उसमें आप है ना अच्छी खासी वॉल्यूम स्टार्टिंग के मूवमेंट्स में आपको इजीली कैच हो जाती है। उसके साथ साथ जो आप फिल्टर करोगे ना, वो भी अच्छे से मिल जाएगी आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी क्वांटिटी आपने रखा है 100 क्वांटिटी, लोग तो इसमें 1 लाख भी डालते, 2 लाख भी डालते, 5 लाख भी डालते हैं। ठीक है, वो तो एज पर यूजर रिक्वायरमेंट कि आपको कैसे करना है। मैं तो जनरली आपको बोलूँ तो बल्क डील आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ मैं। तो बल्क डील मैं कैसे आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, एटलीस्ट वो ट्रेड में एटलीस्ट वो ट्रेड में 1 लाख क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, 1 लाख क्वांटिटी। और और यानी कैसे उमेश सर, या तो ये या तो ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल टर्नओवर का होना चाहिए, या तो फिर ये दोनों होना चाहिए वैसा। जी, जो जो जगह पे और है वो यानी ऑप्शनल है कि ये या तो ये या तो ये या तो ये, आइदर ऑफ देम वैसा। फॉर एग्जांपल टी क्वांटिटी एंड वैल्यू में इधर और है, तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ये दो चेक करता हूँ ये। ठीक है, या तो वो सौदा 1 लाख क्वांटिटी के साथ हो जाना चाहिए, या तो वो सौदा का वैल्यू 10 लाख होना चाहिए। इधर मैं अगर 10 लाख यूज करूँ, वन विल बी रिप्रेजेंट एज 1 लाख, 10 विल बी रिप्रेजेंटेड 10 लाख। 10 लाख वैल्यू, वैल्यू यानी क्या, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, वो वैल्यू इतना होना चाहिए। अभी प्राइस इंटू क्वांटिटी इतना वैल्यू होना चाहिए, तो फिर क्वांटिटी भले 500 या 100 या 2,000 हो, बट वैल्यू उसका 10 लाख होना चाहिए। लोग ये भी मानते हैं कि जितना ज़्यादा वैल्यू का होता है उतना ज़्यादा कुछ अच्छा वॉल्यूम्स मिल जाता है। ठीक है, तो ये यूज़र रेंट के ऊपर है, लोग इसमें 100 करोड़ भी डालते हैं। ठीक है, या तो ऐसे करते हैं लोग, या तो 1 लाख होना चाहिए, या तो फिर एक कितना हुआ, 100 लाख 1 करोड़ हुआ। ठीक है,
तो ये 1 करोड़ का होना चाहिए करके। तो लोग ये तरीके से वॉल्यूम आइडेंटिफाई करते हैं कोई स्टॉक्स में से फेक हुआ। अभी लोग इसमें कैसे एक खाली एक, अभी फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स समझ लो, टाटा मोटर्स ने एक मैच की कंडीशन, तो जरूरी नहीं वो एक सौदा मैच हुआ है, हो सकता है वो बार बार सौदा ऐसा मैच कर रहा हो, तो बार बार रिपीट होगा उसमें। ठीक है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो स्टॉक में वॉल्यूम्स हो रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रही है, रिगार्डिंग वॉल्यूम्स के फिल्टर्स में हम ये बढ़ रही है करके। ठीक है, फिर यहाँ पर ये नेम दे सकते हो। अभी एडवांस में आप यहाँ पर आ सकते हो, ये बेसिक फिल्टर्स हैं जिसमें लाइक यूजर्स एक कुछ आइडिया नहीं है उनको, तो ये बेसिक फिल्टर के साथ आप लगा सकते हो इसमें। यहाँ पर आ जाते हैं एडवांस फीचर्स में। एडवांस फीचर्स देखो, मैथमेटिकल, जो लोग मैथमेटिकल इक्वेशन जानते हैं तो उनके लिए काफ़ी काम आता है। जैसे मैथमेटिकल टर्म, अभी स्टॉक मार्केट में टर्मिनोलॉजी काफ़ी काम आता है, जैसे ओपन हो गया, हाई हो गया, क्लोज हो गया, लो हो गया। ठीक है, एवरेज हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये टाइप का जो टर्मिनोलॉजी है उसको लेके आपको कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन में कुछ फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला यानी उसके स्ट्रैटेजीज बना सकते हो आप यहाँ पर। स्ट्रैटेजी यानी इंडिकेटर मत समझो, ये जो एक्सप्रेशन बिल्डर्स है ना, वो समझो। ठीक है, यहाँ पर आप बिड ऑफर के साथ कर सकते हो कुछ, या तो फिर आप टुडेज के वैल्यूज में कुछ कर सकते हो, एवरेज रेट, ओपन इंटरेस्ट रेट, परसेंटेज। ठीक है, ये तरीके से ये इतने सारे एन नंबर्स ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बताऊँ एक छोटे में, तो इधर लास्ट लास्ट यानी करंट प्राइस यानी, ठीक है, तो लास्ट प्राइस शुड बी एट डे हाई। ओके, तो लास्ट प्राइस शुड बी डे हाई। डे हाई का कंडीशन यानी कैसा है कि इधर दिया हुआ है, यहाँ पर इक्वल टू डे हाई डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है, एकदम बेसिक फॉर्मूला है, जो कि मेरा लास्ट प्राइस है वो डे हाई हो जाना चाहिए, डे हाई होना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमने ये फिर बेसिक कंडीशन डाली है वो होनी चाहिए। तो मेरा जो ट्रेड आइडेंटिफाई होगा, जो मेरा स्टॉक आइडेंटिफाई होगा, वो स्टॉक एट द डे हाई पीक होगा, एंड उसके साथ साथ डे हाई में उतनी वॉल्यूम वाली होगी। गॉट इट? आप समझ रहे हो मैंने क्या आइडेंटिफाई किया? मैंने ये आइडेंटिफाई किया कौन सा ऐसा स्टॉक है जो हाई में ट्रेड हो रहा है, और जो ट्रेड हो रहा है उसकी जो वॉल्यूम्स है वो मेरी ये वाली कंडीशन है जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। यहाँ पर आपको कॉपी करना है, ये कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, तो क्या है, आपको सेव मिल जाएगा, इधर सेव एंड अप्लाई है, सेव कर दो। तो आपकी एक बेसिक कंडीशन आपको डाल दी है उसमें, कि आपको ये कंडीशन के साथ साथ ये वाला कंडीशन मैच होके आएगा। उसके साथ साथ लोग ये भी बनाते हैं कि डे हाई भी होना चाहिए, या तो फिर डे लो हो जाना चाहिए, या फिर एंड कर दे के ये हो जाना चाहिए कि वो कल के प्रीवियस से ऊपर होना चाहिए, मतलब लास्ट शुड बी ग्रेटर देन, ये मैथमेटिकल के साथ प्रीवियस डे हाई के ऊपर होना चाहिए। ओके, तो ये फॉर्मूला आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आज का दिन का तो डे हाई में होना ही चाहिए, लेकिन वो क्या, कल के प्राइस से भी ऊपर होना चाहिए। ओके, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन है जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। मैं ये कॉपी करके आपको चैट बॉक्स में दे दे, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि ऐसे टाइप के आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो करके। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप सब एक बार प्रैक्टिस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये टिक वॉचेस में, जो कि यूज़र एक प्रोफेशनल ट्रेडर नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप एक्सप्लोर करना आपके तरीके से, बिकॉज अभी आपके तरह आपके पास जो रहेगा वो काफ़ी कुछ इनपुट हो सकता है। यहाँ पर एन नंबर्स ऑफ कॉलम से मैं बोलूँगा आप सबको कि ये आप गो थ्रू करना, एंड आपको इसमें से बहुत कुछ मिलेगा, कुछ क्रिएशन करने को। ठीक है, बेसिक से, बिकॉज ये क्या खाली आपको मैथमेटिकल बना के आपको छोड़ देना है, बाकी सिग्नल अपने आप इसमें से आते रहेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? यस। ओके, आप सबको कुछ समझ रहा है ना इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया है? किसी को कोई डिफिकल्टी फेस नहीं हो रही है ना? ओके, थैंक यू। तो आगे मैं करता हूँ, ये टिक वॉचिस से
ठीक है। ये जो कंडीशंस है वो एडवांस फीचर है। अभी ये जो कॉलम्स है, अभी ये जो एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशन यानी कुछ बनाओगे यहाँ पर, ये वही है, सेम है। कुछ बनाओगे तो यहाँ पर ये आपको कॉलम में दिखेगा, कॉलम में कि ये वो ट्रू है कि फॉल्स है करके। क्लियर? आपको फिल्टर होके ये सब दिखेगा, ये फिल्टर होके यही दिखेगा। जब अगर आप यूज कंडीशन नहीं कर रहे हो ना, तो फिल्टर आपको मेन मेन फिल्टर आपको ये करके देगा। साथ ही साथ इधर एक कॉलम ऐड हो जाएगा कि जो भी आप बनाओगे वो ट्रू है कि फॉल्स है, बस। ठीक है। तो ये शो एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन यानी क्या? जो वॉल्यूम शो, वो आपको वैल्यूज दिखेगा कॉलम्स में कि वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है। आप ये भी बना सकते हो, प्राइस इंटू क्वांटिटी। आपके खुद का कुछ बनाने का है यहाँ पर, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइड बाय टू वगैरह जो भी आप बनाओगे वो यहाँ पर बना सकते हो इसमें। ठीक है। वो उसके हिसाब से वैल्यू दिखाएगा, और कुछ आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला क्रिएट किया कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको 1 और 0 के हिसाब से दिखेगा। बाइनरी नंबर्स में आपको दिखेगा कि ये फॉल्स है कि ट्रू है। और कंडीशन बनाओगे तो ये जो सॉर्ट है उसके साथ साथ ये सॉर्ट होके आएगा जो भी रिजल्ट आएगा। तो अब यहाँ पर आप बड़ा ग्रुप यूज करना तो आपको आइडेंटिफाई होगा इजीली। ठीक है। ये टिक वॉच था। टिक वॉच में ये बहुत ही एक्सप्लोर फीचर है, आप अगर यूज करोगे ना तो आपको एक आइडिया मिलेगा। और जो आउटपुट्स मिलता है, इट्स अ वेरी आउटस्टैंडिंग आउटपुट फ्रॉम दिस टिक वॉच, बिकॉज मेनी प्रोफेशनल ट्रेडर्स आर यूजिंग दिस फीचर्स। अभी टिक लिस्ट है। टिक लिस्ट यानी कैसे है कि कोई ट्रेडर्स को टिक बाय टिक डेटा चाहिए रहता है उनको, कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक का। तो उनको यहाँ पर एक काम आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं RVNL करके स्टॉक है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं कोई और स्टॉक TCS, तो मैं TCS का कोई एक स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सुबह से टिक का चाहिए तो सुबह से टिक लेटेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले नेम ओपन इंटरेस्ट एम्प्लॉयड, ये टिक बाय टिक देगा, मतलब एक सौदा हुआ तो यहाँ पर गिरेगा। उसका स्पेसिफिक नहीं देगा कि आपको इसमें क्या गिर रहा है। यानी कोई कंडीशंस नहीं लगा सकते हो यहाँ पर। जो जो एक 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 क्वांटिटी भी गिरेगा ना तो यहाँ पर दिखता जाएगा। ओके। जनरली लोग इसको अपने पोजीशंस में जो रखे हुए हैं उस पे ट्रेड्स में क्या कितना क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है वो यूज करने के लिए यूज करते ज्यादा कर। ओके। ये टिक लिस्ट आपको समझा, टिक बाय टिक देखा आपको देगा कि एक क्वांटिटी भी ट्रेड हुआ तो यहाँ पर पूरा वैल्यू ये इंफॉर्मेशन के साथ मिल जाएगा कि कौन से डेट में क्या टाइम के, मतलब कौन से टाइम के साथ क्या भाव में क्या क्वांटिटी क्वांटिटी के साथ क्या वैल्यू की लाइन के साथ आपको मिल रहा था ये ट्रेड। ठीक है। ये टिक लिस्ट। फिर आता है आप यहाँ पर 50 वीक हाई एंड लो इवेंट वॉच, आप सभी को शायद आइडिया रहेगा इवेंट वॉच। ओके। इसको शायद एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, काफ़ी वेबिनार्स में हम लोग ने ज्वाइन करके रखा है और उसमें बना के रखा है। ठीक है। तो फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इवेंट वॉच यानी कैसे कि प्राइस एक्शन बेस, जो कि आपको देखना है प्राइस एक्शन बेस में जो भी आपको इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे लो ऑफ द डे, हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे, बेरिश साइड एंड बुलिश साइड दोनों अवेलेबल है। कोई स्टॉक 52 वीक फर्स्ट टाइम क्रॉस कर रहा है, क्वार्टरली फर्स्ट टाइम क्रॉस कर रहा है, तो ये आप पर इजीली देख सकते हो। ये प्रीवियस मंथ क्रॉस कर दिया, करंट मंथ उसने हाई क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर ये वो फीचर है जो आपको टिक बाय टिक आपको मिल जाएगा। मतलब जब भी वो मैच होगा कंडीशन, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार वो ग्रो थ्रू कर लेना आपके हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से। ओके। ये बैरिश है, सॉरी ये बुलिश है, ये बैरिश है। बैरिश में भी सेम इवेंट्स, बुलिश में भी सेम इवेंट्स। जो लोग ऑप्शन ट्रेडर्स है, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडर्स, उनके लिए ये एक्टिविटी सेशन जो रहता है, उनके लिए जो ओपन इंटरेस्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेसिक भी दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा है कि अभी आप सबको पता है कि हाईएस्ट कॉल एंड पुट अगर टूटता है तो वन साइड मूवमेंट आती है, तो उसमें ये भी दिया हुआ है। ठीक है। फिर इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। ओके। तो ये वॉल्यूम के हिसाब से भी दिया है कि वॉल्यूम भी क्रॉस कर दिया तो आपको चाहिए, तो ये एक्टिविटी सेशन में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो जो आपको चाहिए यहाँ पर सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन ओके, नॉट ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन योर अप्लाई। तो आपको वो हिसाब से आपको फिल्टर्स होते चालू हो जाएंगे।
ठीक है। यहाँ पर फिर आते हैं 50 वीक हाई एंड लो, ये पर यहाँ पर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी दिया हुआ है 50 वीक हाई एंड लो। एज पर यूजर आपको अगर अलग से पैनल में खाली 50 वीक हाई लो चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर निफ्टी 500 दिया हुआ है मैंने यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि लास्ट रेट कितना, मतलब कितना रेंज में होना चाहिए वो 50 वीक हाई के ऊपर, के नीचे। ओके, यहाँ पर देख सकते हो लाइव मार्केट नहीं है, आपको लाइव मार्केट में आपको ये वॉच करना है। तो आपको ये देखना है यहाँ पर कि कौन सा स्टॉक है, कितने परसेंटेज रेंज के 50 हाई के 50 कितना परसेंटेज रेंज में आपको मिल रहा है स्टॉक्स। ठीक है, सेम यहाँ पर 50 वीक लो है। ओके, डे एक्टिविटी भी है इसमें। अलग अलग जो रहता है इसमें भी वो जो वॉच लिस्ट टाइप ही है ये, बट आपको एक थोड़ा सा सटल वे में दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, निफ्टी ऑटो हो गया यहाँ पर। यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या ले, प्राइस गेनर लूजर आपको देखना है कि खाए। ये आपको शायद लाइव मार्केट में इजी काम आएगा, आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, डी एक्टिविटी खोलना है आपको, कोई स्पेसिफिक ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है, कंडीशन को चेक करना है, और इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या चेक करना है। ठीक है, आपको ये आपको वीकली परसेंटेज वाइज वॉल्यूम दिखा देगा, मतलब गेनर लूजर दिखा देगा, टोटल क्वांटिटी वाइज दिखा देगा, शॉर्ट ट्रेडिंग वाइज। ठीक है, लास्ट रेट वाइज, अल्फाबेटिकल वाइज, या प्राइस गेनर लूजर वाइज, एक्सपायरी गेनर लूजर वाइज, या तो फिर कस्टम मोड में आप देख सकते हो। ठीक है, टॉप 20 चाहिए तो टॉप 20, टॉप 10 चाहिए तो टॉप 10 आ जाएगा लिस्ट में। फिर जो एक्सप्रेशन मैंने बताया आपको वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, काफी काफी जगह पे आपको ये जो एक्सप्रेशन बिल्डर है वो बहुत जगह पे आपको मिलेगा यूज करने के लिए। तो कि आपका रिजल्ट जो भी आप ढूंढना चाहते हो वो एकदम सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी एक्टिविटी। पाइवट वॉच भी हमारे पास, जो लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं उनके लिए पाइवट वॉच काफी काम आता है। हम्म, ठीक है, ये पाइवट वॉच है। पाइवट वॉच में ये पाइवट लेवल दिया हुआ है, कौन सा पाइवट लेवल है, कौन सा स्टॉक है, कौन से, ये अभी देखो यहाँ पर अलग अलग कलर है ग्रीन में, कोई कोई ग्रीन में हाईलाइट भी है, कोई कोई ग्रीन में हाईलाइट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्या मतलब दिखाता है मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहला स्क्रिप्ट नेम देते, प्रीवियस डे क्लोज देते, ओपन हाई लो, हाई लो देते, लास्ट प्राइस देंगे। ओके, और परसेंटेज वाइज मिलता है आपको नीचे, उसके वही एग्जैक्ट ग्राफ भी मिलता है कि कौन सा स्टॉक है जो कहाँ पर लाई कर रहा है, सपोर्ट के राइट साइड या रेजिस्टेंस के साइड। आपको व्यू करना है ये लाइव मार्केट में, तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या चल रहा है। कोई कोई जगह पे आप बोलोगे ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये कलर क्यों दिख रहा है करके, तो ये कलर इस चीज का है कि वो जो प्राइस है वो सपोर्ट के एरिया में उतना चल रहा था। अब यहाँ पर हाईलाइट होता तो इतना बोल हम ये समझ सकते, तो ये जो स्टॉक है वो सपोर्ट 3 को क्रॉस कर लिया करके। ठीक है, तो ये पाइवट मिड, ये जो पाइवट के लेवल से ये। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कोड मतलब राइट नाउ ये जो स्टॉक है रेजिस्टेंस 1 के एरिया पे ही है। आपको ये मंडे चेंज होके दिखेगा, और मैं यहाँ पर चेक करूँ। ठीक है, आपको ये मंड नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो रहेगा ना आप उसको चेक करना, आपको ये लाइव पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक है मेरा सपोर्ट लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे। किसी को कोई चार्ट, अभी देखो चार्ट में भी हम देते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट आपको एक लिस्ट में मिल जाता है तो कितना इजी हो जाता है कि एक ये आइडेंटिफाई करना है मुझे इसमें। और आप ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा ग्रुप के साथ जाना है आपको। मेन चीज क्या, आप ये ऑटो रिफ्रेश हटा देना, उसके बाद आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको कुछ एडिट करने को मौका मिलेगा नहीं यहाँ पर। ऑटो रिफ्रेश करना तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये भी है कि ये जो सपोर्टेड रेजिस्टेंस है फिबोनाची लेवल्स के ऊपर है, आपको अगर स्टैंडर्ड या वुडीज के ऊपर डालना तो यहाँ पर देख सकते हो आपके हिसाब से। ओके, तो ये पाइवट वॉच है और उसका ही ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये वाला। ये उसका ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कौन सा ये सपोर्ट के एरिया में जा रहा है या रेजिस्टेंस के एरिया में जा रहा है, और नीचे उसका नाम है। ठीक है, और कितना परसेंटेज वाइज में जा रहा है वो भी दिखेगा यहाँ पर।
क्लियर? किसी को कोई डाउट? एनी अदर पर्सन? विजय सर, उमेश सर, संजय सर? ओके। तो यहाँ पर हम लोग ने पाइवट वॉच को किया, अभी ग्रुप एक्टिविटी में दिखा देता हूँ। ग्रुप एक्टिविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर, आप शायद सबको एंजॉय होगा। अभी यहाँ पर मैं ग्रुप ले लेता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ शो फाइंड पे ना। कौन सा ग्रुप लूँ? निफ्टी रियलिटी ले लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी रियलिटी का है। यहाँ पर ध्यान देना, निफ्टी रियलिटी, यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट यहाँ पर आपको यहाँ से करना है। अभी ग्रुप एक्टिविटी का मैं बेसिक फंक्शन दिखा देता हूँ आपको। ये बेसिक फंक्शन क्या है कि आपको कौन सा क्या देखना है, वीकली गेनर, प्राइस गेनर लूजर, वॉल्यूम गेनर लूजर, के ओनली बायर गेनर है उसमें, वो देख सकते हो। आपको प्राइस भी देखना है, वीकली गेनर लूजर, प्राइस गेनर लूजर, डेली का, और वॉल्यूम गेनर लूजर, वॉल्यूम नॉट लूजर, ओनली वॉल्यूम गेनर्स। तो आपको ओ आई भी रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉलम्स हैं। निफ्टी रियल्टी में ओनली रेमंड था जो वीकली में गेन किया, बाकी सब ने लूज किया। ओके। टॉप ओआई लूजर्स भी है इधर, टॉप ओआई लूजर्स ये सारे स्टॉक्स थे, टॉप ओआई लूजर्स थे। ओके, डेली डेली तो आज रहेगा नहीं, इसकी वजह से आपको कुछ दिख रहा नहीं है। बट इन द लाइव फीचर यू विल गेट एन एक्सीलेंट आउटपुट फ्रॉम दिस। ये आपको खाली यहाँ पर रखना है और आपको वॉच करना है। ओके, ये हो गया। मैंने कितना लिया था? 10 10। आपको चाहिए तो खाली 5 5 चाहिए तो 5 5, टॉप 5 5 आ जाएगा। ओके, थोड़ा बड़ा ग्रुप लेता हूँ चलो। निफ्टी 200 ले लेता हूँ। 200 में आपको इजीली पता चला है। यहाँ पर मैं 10 कर लेता हूँ, 10। तो इधर 10 वीकली के गेनर्स, 10 वीकली के लूजर्स आपको मिल जाएंगे। और जो मैंने आपको बताया ये आपको लाइव में मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी जो है चल रहा है मंडे टू के फ्राइडे में, ये उसके गेनर लूजर है। ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको चाहिए खाली ये रखने का है, गेनर बायर लूजर भी कौन थे वो दिखे। ओनली बायर सेलर वो लाइव में रिफ्लेक्ट करेंगे। बाकी वीकली अवेलेबल राइट ना, तो वीकली बता देता। तो ये टाइप का भी अवेलेबल है। देखो ऐसे वे में आप रख सकते हो, और ये ऑटो रिफ्रेश होएगा आपको कौन से टाइम फ्रेम में। और ये आपको कहाँ ग्रुप में सिंक्रोनाइजेशन भी पॉसिबल है इसमें तो। ठीक है, ये आपको ग्राफ वे में नहीं, आपको टेबल व्यू में चाहिए तो टेबल व्यू में मिल जाएगा। ग्राफ व्यू में आप कंफर्टेबल तो ग्राफ व्यू में आ जाएगा। ओके, फिर आता है, अभी देखो आप सबको शायद पता रहेगा कि न्यू फीचर्स ऐड हुए, मार्केट मैप, सेक्टर परफॉर्मेंस एंड सीजन एनालिसिस। आपको काम के लिए मैं आप तीनों ये फीचर्स बता देता हूँ। ओके, मार्केट मैप क्या करता है? मार्केट मैप ये एक मैप बताता है कि एक जो ग्रुप इंडेक्स है, इंडेक्स में हैवी वेटेज अच्छे चल रहे हैं या उसके बाकी कंपोनेंट्स भी है जो अच्छे खासे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, लाइव मार्केट का ये फीचर है जो अभी नहीं बता सकता, क्योंकि लाइव अभी आप देखो कि हम लाइव के बाद हम वेबिनार चालू करते हैं, बट ड्यूरिंग द डे तो लाइव मार्केट था, इसकी वजह से वो डेटा आता था। आज तो क्या हॉलीडे, इसकी वजह से डेटा भी नहीं आ रहा है। तो आप इसमें आप ये वॉच नहीं कर सकते हो राइट नाउ। बट एक ओवरव्यू बता देता हूँ, आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि निफ्टी 50 बाय डिफॉल्ट आता है, निफ्टी 50 बाय डिफॉल्ट आता है इधर। आप परसेंटेज दे सकते हो, कस्टमाइज परसेंटेज। मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग ये, अगर ये 3% रेंज के अंदर रहा तो 3% रेंज के अंदर क्या क्या आता है। फॉर एग्जांपल 50 स्टॉक है, ठीक है, 50 स्टॉक कौन से ये रेंज में आते हैं, 0 to 3, फिर -0 to -3, सॉरी 0 to -3 के बीच में कितना आता है। तो ये आइडेंटिफाई कर देता है कि कितने स्टॉक है जो स्टेबल में है, फ्लैट ट्रेडिंग कर रहे हैं, या थोड़े से नेगेटिव है, या प्योर नेगेटिव है। वही से ही आप ये भी एक ही विंडो में ये भी पता सकते हो कि कौन से स्टॉक है जो माइल्ड बुलिश है एंड फुल बुलिश है करके। और उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो आपको एक आइडिया रहेगा ना कि अगर वो चल रहे हैं, कौन से ऐसे स्टॉक है जो पूरे अच्छे से चल रहे हैं,
तो कौन से हैवी वेटेज है या कितने स्ट्रेंथ के साथ है। अभी आप बोलोगे पूरे 50 स्टॉक में से खाली 10 स्टॉक है जो हैवी वेटेज है, वो फुल बुलिश में चल रहे हैं, पर ठीक है, और मार्केट एकदम ही ऊपर है, बाकी जब सारे स्टॉक है वो एकदम ही नेगेटिव ही चल रहे हैं, तो आपका अंडरस्टैंडिंग तो ये रहेगा ना कि पूरा इंडेक्स अच्छा चल रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दिस, ओनली द हैवी वेटेज ओनली ड्रैगिंग द मार्केट। तो आपको ये आइडेंटिफाई इधर मिल जाता है एक ही व्यू में। क्लियर। यहाँ पर आप शॉर्ट वाइज कर सकते हो कि कौन से शॉर्ट वाइज का करने का है। आपका खुद का परसेंटेज डाल सकते हो यहाँ पर कि एटलीस्ट जो आपका अंडरस्टैंडिंग है 0 to 5 आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि 0 to 5 में इतना होएगा, 5 to 0 वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ग्रुप यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ये इंडाइसिस रीड करता है। ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल फीचर, आप यूज़ करना और मुझे बताना फिर आते हैं मॉनिटर में सेक्टर परफॉर्मेंस। सेक्टर परफॉर्मेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर। अभी आप देखोगे ना, तो यहाँ पर मैं वीकली का चालू कर देता हूँ क्योंकि डेली तो अवेलेबल रहेगा नहीं। तो वीकली के हिसाब से एफएमसीजी शायद उसने थोड़ा सा परफॉर्म अच्छा किया हुआ है। ओके, पूरे वीक में। फिर ये सारे इंडाइसिस है जो आपको काम आ सकते हैं। अभी आप देखोगे ये पूरे मंथ में क्या हो गया, पूरे मंथ में एफएमसीजी था ऊपर, एंड मीडिया सेक्टर था थोड़ा सा माइल्ड ऊपर था। अदर देन दैट मोस्ट नेगेटिव ये है निफ्टी मेटल, पूरे मंथ में काफ़ी टूटा हुआ है, उसमें भी वेदांत स्टॉक है पूरा टूटा हुआ है करके। ठीक है। तो ये आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कौन सा सेक्टर है जो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, उसके साथ साथ कंपोनेंट्स क्या बिहेव कर रहा है। ठीक है। पूरा सेक्टर पूरे मंथ में निफ्टी आईटी वॉज 11% डाउन कर समथिंग, 11 या 12%। ठीक है। और उसके साथ साथ कौन सा 22 टका तो कोफरोज नहीं थे। तो ये आप इजीली इधर मिल जाता है। ठीक है, ईयरली वाइज में मिल जाता है, वीकली वाइज में भी मिल जाता है। ठीक है, पूरे हफ्ते में मेटल सबसे ज्यादा और रियलिटी सबसे ज्यादा नीचे। तो ये फीचर काफी काम आ सकते हैं। आप, मैं तो बोलूंगा आप खुद यूज करना तो पता चल जाएगा आपको। और ये लाइव रिफ्लेक्ट होगा सर, तो इट्स नॉट लाइक दैट इट्स योर शोइंग, ये लाइव रिफ्लेक्ट होगा। लाइव ये सारे हो जाएंगे। टेबल व्यू भी हम देते हैं, अगर किसी को टेबल व्यू में चाहिए तो टेबल व्यू में मिल जाएगा, और ये चार्ट व्यू में चाहिए तो चार्ट व्यू में। ओके, एक साथ आप दो तीन यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही खुलेगा तो एक ही खुलेगा, तो ये एक साथ दो तीन आप यूज कर लो आराम से। ओके, ये था मेरा आई मीन सेक्टर परफॉर्मेंस। फिर आता है सीजन एनालिसिस। सीजनैलिटी एनालिसिस में आपको ये काम आएगा, कोई स्पेसिफिक स्टॉक का आपको हिस्ट्री चेक करना है ना, तो आपको इजीली मिल जाता है यहाँ पर परसेंटेज वाइज में। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एसीसी स्टॉक है, एसीसी स्टॉक का पूरा हिस्ट्री देखना है। अभी यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो करंट डेट है, आपको सिलेक्ट करना है कौन से डेट के साथ आपको देखना है। आपको समझो 2024 जनवरी से आपको देखना है, तो जनवरी 2020 एक साल के बीच में आपको पूरा आइडेंटिफाई होएगा ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मंथ वाइज ओपन एंड क्लोज से रिगार्डिंग। ठीक है, दिस स्टॉक विल अलाउ यू टू सी ओपन एंड क्लोज से। ठीक है, ओपन क्लोज का परसेंटेज वाइज में। तो ये जनवरी मंथ में रिलायंस स्टॉक 9.72% ओपन क्लोज से था वो। ठीक है, नॉट क्लोजिंग बेस में, परसेंटेज वाइज यानी कैसा, यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, ये परसेंटेज दिखा रहा है, क्या परसेंटेज दिखा रहा है। ये जो लेटेस्ट कैंडल है कितना परसेंट, माइल्ड 0.51%, बट इट इज अज्यूमिंग फ्रॉम दिस क्लोज टू कंपेयरिंग दिस क्लोज टू दिस क्लोज ना। इट इज नॉट लाइक ये ओपन एंड क्लोज का जो परसेंटेज आएगा ना, वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको देखने को, पता क्या चलेगा कि वो स्टॉक वो कैंडल स्पेसिफिक कैंडल में कितना स्ट्रांग था। ओके। तो मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये रिपीट क्यों कर रहा हूँ दो तीन बार आपको, क्योंकि काफी सारे यूजर्स जो कंफ्यूज हो गए थे, ये जो परसेंटेज है वो क्या रिगार्डिंग परसेंटेज। सो दिस इज अ परसेंटेज रिगार्डिंग ओपन एंड क्लोज बिटवीन परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ कैंडल। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं इससे लेके एकदम इजी, हाँ ये वाला समझो। यहाँ पर मैं
2020 से लेके 2020 ये से लेके मैं इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई करूंगा कि अप्रैल से लेके जुलाई तक ये अच्छा परफॉर्म करता है। कौन सा? एसएससी का स्टॉक। तो राइट नाउ दिस इज अप्रैल मंथ गोइंग। तो आई रिकमेंड कि ये अब अप्रैल मंथ से लेके जो जुलाई मंथ ये एसएससी स्टॉक को आप आइडेंटिफाई करना, बिकॉज ओवरऑल मंथ ऑन मंथ में उसने अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल पास्ट ईयर्स में 5 इयर्स का हिस्ट्री में उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? So this is an analysis you can do it over here. आप देखो कि जनवरी से लेके मार्च तक वो हमेशा नेगेटिव रहा है, फरवरी तो एकदम टूटा हुआ है उसका। तो ये उसके परसेंटेज वाइज में दिया हुआ है ओपन एंड क्लोज में। तो आई रिकमेंड कि ये सीजनल एनालिसिस ये काम ये तरीके से आप यूज़ करोगे ना, तो बिकॉज से देखो स्टॉक मार्केट का एक ही उसूल है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो ये आपको काम आ सकता है पूरा हिस्ट्री में देख के। फिर आप अगर बहुत जूने डेटा आपको देखना है तो यहाँ पर आप आराम से देख के जाओ, ठीक है? तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड फीचर विच यू कैन यूज एनालाइज। अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है, कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक को लेके करना चाहता है, तो यहाँ पर आप सर्च करो, उसका हिस्ट्री आप खुद आइडेंटिफाई कर लो कि क्या रहेगा कि नहीं। ये मेरा लोग लाइक एक एनालिसिस मिल जाएगा ना कि ये मत एक थोड़ा सा अजम्पशन है कि चलो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो दैट इज वाई एम सेइंग, ठीक है? तो आई गेस ये वेबिनार में यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ।